अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन से नहीं आएंगे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 100% आएंगे। और वो भी 2 या 3 नंबर में नहीं आता, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो यही 5 नंबर का क्वेश्चन लिटरली 5 मिनट से भी कम में सॉल्व करके आ सकते हो। आ जाओ सिखाती हूँ। देखो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले कर लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेट x किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम की अगर वो बात करता है तो हमेशा याद रखना उसका फॉर्मूला होता है स्टिल वाटर में जितनी वो स्पीड देगा -x, और डाउनस्ट्रीम का होता है स्टिल वाटर में जितनी स्पीड देगा +x। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? अपस्ट्रीम में जब आप चढ़ाई करते हो तो देखो आपकी स्पीड धीरे हो जाती है ना, आप अगेंस्ट द फ्रिक्शन जा रहे हो, तो इसमें हम माइनस करते हैं और डाउनस्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इस तरीके से याद रखना। पहला तो कॉन्सेप्ट हो गया ये, स्टिल वाटर की स्पीड वो आपको क्वेश्चन में हमेशा देगा, जैसे यहां पर दी है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि हम यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला नहीं लगाते, हम टाइम का लगाते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर अपस्ट्रीम की बात करूं तो उसको हमेशा लेट करना t1। अब डिस्टेंस वो कितना बोल रहा है बेटा? टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर्स। तो अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? t1 का 24 किलोमीटर्स है, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी ली है? स्टिल वाटर है 18, तो 18 -x। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम का कितना बनेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24 है, और ये इसकी स्पीड कितनी थी? 18 + x। ये आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का t1 और t2 आता है। अब इसकी एक और ट्रिक बताती हूं। अब ट्रिक में सिर्फ इतना याद रखना कि अपस्ट्रीम के t1 में से माइनस करोगे डाउनस्ट्रीम का t2। प्लस का क्वेश्चन आए, माइनस का क्वेश्चन आए, हमेशा अपस्ट्रीम को पहले रखना। अब यहाँ पे अपस्ट्रीम का हमें पता है 24 इतना आया था, और डाउनस्ट्रीम का इतना। अब वो क्या बोल रहा है बेटा कि 1 घंटा उसको ज्यादा लगता है, तो जब दोनों को माइनस करेंगे इक्वल टू में जो भी टाइम गिवन होगा उसको लिख देना। अब इसके बाद 24 कॉमन लूंगी। कई बच्चे 24 को बिना लिए कॉमन करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि हमेशा कॉमन लेना ताकि मिस्टेक ना हो। 24 कॉमन लिया और इसमें लूंगी एलसीएम। अब एलसीएम में क्या गलती होती है, जब आप इस 18 + x को ऊपर लेके जाओगे ठीक है, बट यहां पे माइनस का साइन है, तो इसको आप लिखोगे ब्रैकेट में, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस। समझ में आया? अब ये 18 और 18 कट हो गया, x और x बन गया 2x। यहां पे लगाई आइडेंटिटी, 18 का स्क्वायर -x का स्क्वायर, 324 - x²। ये 24 अब उधर जाएगा, सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। 48x = आपकी इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको आप स्प्लिटिंग से सॉल्व करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और इसका आंसर आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि क्या आ रहा है।